अग्निपथ योजना को कर देंगे समाप्त। कोई भी नौजवान अग्निवीर अब नहीं बन पाएगा, ये बात कही है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी का कहना है कि यदि इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा तो सरकार का पहला फैसला होगा कि हम अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ जो स्कीम है, उस पूरी की पूरी स्कीम को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उस पूरी की पूरी स्कीम को ख़त्म कर देंगे और युवाओं की जो पहले वाली स्कीम थी उसी हिसाब से सेना में भर्ती होगी। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि भारत देश में जून 2022 में एक नया अध्यादेश लाया गया और इस अध्यादेश के अनुसार अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया और उसमें अग्निवीरों की भर्ती की गई और उसमें यह बताया गया कि भाई 17 साल से और 21 साल तक के नौजवान जो है इसमें भर्ती होंगे, लेकिन कोविड को देखते हुए इसमें उम्र जो है वो 2 साल बढ़ा दी गई, यानी 23 साल तक कर दी गई। और जब ऐसी घोषणा सरकार ने की तो देश के युवाओं में सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या सेना में जाने का इरादा रखते हैं या देश सेवा करने का इरादा रखते हैं, उन सब में बहुत तेज़ी से उबाल आया और देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और इसमें हमारे देश के बहुत सारे नौजवान मारे भी गए। आपको बहुत अच्छे से ये सारा का सारा किस्सा याद आ रहा होगा दोस्तों। तो इन सारी मजबूरियों को देखते हुए राहुल गांधी ने ये निर्णय लिया है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस पूरी की पूरी योजना को हम समाप्त करेंगे। अब ये अग्निपथ योजना थी क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे दें। अग्निपथ योजना के अनुसार सरकार ने उन युवाओं को फौज में भर्ती करने का उद्देश्य रखा जिनकी औसत आयु कम से कम हो, इसलिए मात्र 4 साल की नौकरी रखी और इस 4 साल की नौकरी में 6 महीने ट्रेनिंग के भी रख दिए, यानी कि वास्तव में देखा जाए तो ये पूरी की पूरी नौकरी मात्र 3.5 साल की है। इस पूरी की पूरी नौकरी में 30,000 रुपये प्रतिमाह इनको वेतन दिया जाता है, उसमें से 9,000 रुपये सरकार काट लेती है और फंड के रूप में जमा करती है और अपनी तरफ से 9,000 यानी कि 9 और 9 18,000 रुपये उनके फंड में जमा किए जाते हैं, क्योंकि जिस दिन वो रिटायर होते हैं उस दिन 12 से 15 लाख रुपये उनको मिल जाते हैं। इस तरीके की एक योजना है और यदि किसी तरीके से शहीद हो जाते हैं वो, तो उनको शहीद का दर्जा भले न मिले, उनको सलामी भले न मिले, लेकिन लगभग 48 लाख रुपए का उनको बीमा मिलेगा, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी और कुछ और राशि मिला करके लगभग उनको 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस तरीके का उद्देश्य था मोदी जी की सरकार का और मोदी जी ने इस स्कीम को लागू भी कर दिया, आंदोलन भी कुचल दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन युवाओं में रोष को देख करके बड़ी अच्छी नब्ज पकड़ ली राहुल गांधी ने युवाओं की और सीधा सीधा अनाउंस कर दिया कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम इस पूरी की पूरी योजना को ख़त्म कर देंगे। अब दोस्तों, इस पर हम अपनी तरफ से यदि विचार करें तो राहुल गांधी की जो योजना है वो योजना ये है कि जो पुरानी स्कीम चलती थी उसी स्कीम पर हम नौजवानों की भर्ती करेंगे। ये जो 4 साल की योजना आई थी, इस 4 साल की योजना में सरकार ने एक बात और कही थी कि जब कोई भी युवा रिटायर होगा, 27-28 साल की एज में जब रिटायर होगा, तो देश की अन्य नौकरियों में उनके लिए हम अलग से आरक्षण रखेंगे और कहीं ना कहीं उनको हम सपोर्ट करेंगे, प्रोत्साहन देंगे और उनको प्राथमिकता दी जाएगी किसी भी सरकारी नौकरी में, जिससे कि उनका भविष्य जो है वो संवर सके या फिर युवा स्वतंत्र को चाहे अपने फंड के मिले हुए पैसों से कोई व्यवसाय भी कर सकता है। लेकिन हमारे देश में अलग अलग प्रकृति के लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। गुजरात चले जाइए या पंजाब चले जाइए तो कोई भी युवा 2-4-5% को मैं नहीं मानता, लेकिन बाकी के सारे युवा बिजनेस करना पसंद करते हैं। लेकिन यदि उत्तराखंड में चले जाइए तो हर घर में एक सैनिक मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश के लड़के सैनिक बनने के लिए बिल्कुल पागल रहते हैं। बिहार के लड़के बहुत सारे इंटरेस्टेड रहते हैं सैनिक बनने में। तो जो लोग सैनिक बनने के इंटरेस्टेड हैं वो उन लोगों पर राहुल गांधी की का कितना प्रभाव पड़ेगा और यदि ये बात राहुल गांधी की ये मजबूत बात यदि उनके दिमाग में घर कर गई तो निश्चित रूप से सत्तासीन पार्टी को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी रिपोर्ट थी, कैसी लगी आपको हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1 और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।